डिटेन करके हमें जानवरों की तरह उठा करके भड़ा गया और मेरे पूरे जो पैर में प्लास्टर चढ़ा है वो दिल्ली पुलिस की वजह से चढ़ा है। जानवरों की तरह घसीटा है, हमारे बाल पकड़ के घसीटे, हमारे कपड़े फाड़ दिए, ये यहाँ तक हमारे ब्रश तक दबाए हैं उन्होंने। हमारे कपड़े ये सोच के फाड़े गए हैं कि हम शर्म के मारे बस में घुस जाएंगे। गालियां दे रहे हो, सर फोड़ रहे हो, कल दिन में पैर तोड़ा गया, रात को सर फोड़ रहे हो आप। पूनम कुमारिया के साथ जी ना लगाए वो मिसबिहेव हो गया। आप हमारी ब्रा का स्ट्रैप खींच लीजिए, हमारे कपड़े उतार दीजिए, वो भी मिसबिहेव हो गया। तुम्हारे ब्रेस्ट कितने अच्छे तो वो भी मिसबिहेव हो गया। कोई लड़का आके तुम्हारे हिप्स पे चाटे मार के वो भी मिसबिहेव हो गया। कोई हमारे आके हमारे मुंह पे एसिड फेंक के जा रहा है तो वो भी मिसबिहेव हो गया। आप बोल के खूबसूरत तो इसलिए हमने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जंतर मंतर का इस वक्त माहौल क्या है। कल आधी रात को क्या हुआ उससे तो अब देश दुनिया भी वाकिफ हो चुकी है कि किस प्रकार से मारपीट की गई थी। इस वक्त भी आपको तमाम वकील जो है यहाँ पर जाते दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त मैं बैरिकेड के अंदर हूँ जहाँ पर महिलाओं की संख्या और ख़ास तौर पर KVS के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और क्रांतिकारी युवा संगठन KYS के सदस्य हैं। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार वो आपको चारों तरफ का माहौल दिखा दे। बताना चाहूंगी कि स्वाति मालीवाल भी जब महिलाओं से मिलने आई थी तो उन्हें किस प्रकार से डिटेन कर लिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से, प्रांतों से लोग अब पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। और एक बड़ा बयान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ से जब आया कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मेडल वो वापस भी कर देंगे। आखिरकार सवाल ये है कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? बड़ा सवाल है जो आम जनता पूछ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और मैं बेसिकली बिहार से रहने वाली हूँ और दिल्ली में पढ़ने के लिए आ रही हूँ। क्यों आए हो आप लोग? आपको लग रहा है कि महिलाएं सच में सुरक्षित नहीं है? वो दिख रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब देश के जो सम्मान बढ़ा रही हैं बेटियां, जो देश के सम्मान के लिए बाहर जाके लड़ रही हैं, खेल रही हैं, उनके वो अपने सम्मान के लिए अपने घर में लड़ रही हैं, घर में रो रही हैं, रोड पे आके बैठी हुई हैं अपने सम्मान के लिए कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची, आप हमारे साथ न्याय करो। और वो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चुनाव में बिजी हैं। आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि ये लोग बात करते करते भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। ये लोग परेशान हैं कि आखिरकार 3 महीने से पहलवान परेशान हैं, सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं चाहूँगी, आपका नाम क्या था? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आप देखिए, प्रिया जो है इस वक्त आप इनका पैर के हालात देख सकते हैं। जाहिर तौर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, बावजूद इसके इन्हें ये लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लग क्या रहा है, क्योंकि ये तो सच बात हो चुकी है जिस प्रकार से महिलाएं एकजुट हो रही हैं। आपको लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा जिस हिसाब से शासन प्रशासन काम कर रहा है? हमें उम्मीद यही है कि हमें जस्टिस मिलेगा और हम लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर्स के समर्थन में, तो हमें जबरन हमें डिटेन करके हमें जानवरों की तरह उठा करके भड़ा गया और मेरे पूरे जो पैर में प्लास्टर चढ़ा है वो दिल्ली पुलिस की वजह से चढ़ा है। ये उन्हीं की वजह से चढ़ा? ये कल के प्रोटेस्ट में हमने रेसलर्स के प्रोटेस्ट के समर्थन के लिए किया था। हम आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट पे थे क्योंकि फ्रंट गेट पे एक धारा 144 लगी हुई थी। हम बैक गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने जबरन हमें जानवरों की तरह घसीटा है, हमारे बाल पकड़ के घसीटे, हमारे कपड़े फाड़ दिए, ये यहाँ तक हमारे ब्रश तक दबाए हैं उन्होंने। हमारे कपड़े ये सोच के फाड़े गए हैं कि हम शर्म के मारे बस में घुस जाएंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा पैर उठा के मेरे कंधे तक फोल्ड करके मेरी मांसपेशियां फट गई, मैं चल नहीं पा रही थी। यहाँ तक मेडिकल सुविधा मांगी गई पुलिस स्टेशन के पहुँचने तक, तो उन्होंने मना कर दिया, वो दे नहीं रहे थे। वो आधे घंटे 1 घंटे हमारा डॉक्टर आ रहा है और डॉक्टर के नाम पे उन्होंने फर्स्ट एड किट भेजा था जिसमें चंद पट्टियां थी और एक हैंडी प्लास्टर था। तो ये पुलिस ने किया है आपके साथ ये हालात? जी, कल पुलिस एक दिल्ली पुलिस की फीमेल कांस्टेबल, उन्होंने मेरा पूरा पैर मोड़ के मेरे कंधे तक पहुंचा। गलती आप लोगों की क्या थी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र आर्ट फैकल्टी में प्रदर्शन कर रहे थे और ये मुझे लगा कि शायद कुछ और है, लेकिन इनका कहना है कि ये प्लास्टर दिल्ली पुलिस की वजह से चढ़ा है। आप हालात देख सकते हैं देश दुनिया के इस समय क्या है। एक शर्मनाक बात है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ, इन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार से इनके जो है कपड़े तक फाड़े गए और टांग की हालात तो इस वक्त आप देख सकते हैं। बस हमें
ये सोचना है कि जो महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, रेसलर्स हैं, देश के गौरव के लिए बाहर जाके लड़ती हैं, खेलती हैं, पदक लेके आती हैं, तब मोदी जी, उनके जैसे नेताएं और जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमारी बेटियां जीत के आई हैं, नारी हमारी देश की नारी शक्ति बढ़ रही है। और आपकी नारी शक्ति अब नजर आ रही है कि आपकी देश की माताओं बहनों के साथ ये चीज हो रही है और आप चुनाव में बिजी हो। आपके जिन नेता ने करा, उन्होंने 16 साल की एक मासूम बच्चे के साथ करा है, उसके पॉक्सो केस लगता है, उसमें तुरंत अरेस्ट होता है। और आज 3 महीने हो गए, 11 दिन से हमारी महिला साथी बैठी हुई है, उसके बाद भी आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हो। और यहाँ तक कि कल रात जो हरकतें हुई हैं वो तो बयां करने के लायक नहीं है कि आप गालियां दे रहे हो, सर फोड़ रहे हो। कल दिन में पैर तोड़ा गया, रात को सर फोड़ रहे हो आप। जाहिर तौर पर महिलाएं कह लीजिए या पूरा देश दुनिया बेहद परेशान है। फिर आपने कहा नहीं कि अब आप एक रेसलर को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो आम महिला के रूप में आपको आपके हालात क्या लगते हैं? हम यही सोचते हैं कि अगर एक जो हमारे लिए लड़ रही हैं, हमारे लिए बाहर से सम्मान इकट्ठा करके ला रही हैं, वो अपने सम्मान के लिए यहाँ लड़ रही है, तो जो वही महिलाएं जो मजदूरी करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रहती हैं, तो उनकी हालत क्या है? उनकी हालत के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? यहाँ की इस बार आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया गया कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, अमृत महोत्सव है, सभी सुखी हैं। कहाँ सुखी हैं यार? देखो तो आप यहाँ आके देखो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है कि महिलाएं घर से निकलने के लिए सोचती है कि हम निकले या ना निकले। जाहिर तौर पर देश के हालात आप देखिए, इन पे लिखा है इन्होंने 3 महीने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं, खिलाड़ियों को कब मिलेगा न्याय, जवाब दो। ये तमाम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति नाम है आपका। कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं आप लोग? जी, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न जैसा बड़ा मामला होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ पता चल रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार के ही नुमाइंदे घूम रहे हैं खुलेआम। और यहाँ पे कुछ दूरी पे ही ब्रजभूषण का घर है और कल यहाँ पे अटैक होता है। यहाँ पे तो साफ तौर पर कह रहे हैं महिला विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। ये देखिए, ये सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए आप आज की घटना नहीं, आप पहले भी इतिहास की घटनाओं को खोल के देखेंगे। बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, उसमें विक्टिम को ही हैरेस किया गया है। आप देखोगे कि यहाँ ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखते रहिए, पीड़िता को ही यहाँ पे हमेशा परेशान किया गया है। और ये जब भी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, उन न्याय के लिए जब भी गुजारिश करती हैं या हाथ जोड़ती है कि हमें न्याय चाहिए, उनको उससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये हमारे देश की त्रासदी है, ये त्रासदी है हमारे देश की सच्चाई है। इससे हम मुँह नहीं मुकर सकते हैं। और ये दिखाई देता है जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं न्याय के लिए, या जो खिलाड़ियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ, और देखा जाए तो उसको पॉक्सो का एक्ट लगा हो, उसको गिरफ्तार तुरंत ही करना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं खुद एक महिला हूं तो जाहिर तौर पर अच्छे से जानती हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बावजूद भी महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। आप ये तो पहलवानों के साथ किया गया है, जाहिर तौर पर आपके हर एक दिन में किस प्रकार से आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मैं वो भी जानना चाहूँगी। हम जैसे कि कल इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, हमने 2 मिनट नहीं हुए थे वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, पुलिस वाले आए, कांस्टेबल थे, एसीपी थे वहाँ। उन्होंने जिस तरीके से लड़कियों को घसीटा है, जो हमारे साथी थे, लड़के थे, उन्हें मारा गया है। और जब हमने कहा कि हम चल रहे हैं वैन में, वो नहीं सुने, उन्होंने घसीटा, बाल खींचे। और इसमें धक्का मुक्की में जो लड़कियों के कपड़े ऊपर नीचे हुए, जिस तरीके से उन्होंने खींचा, उनके अंडर गारमेंट्स दिख रहे थे। जब हमने बोला, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम चढ़ जाएंगे, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने इतनी तेज़ मोड़ रखा था कि बस फ्रैक्चर होने ही वाला था, उंगलियां मोड़ दी गई थी। मैंने कहा मैम आप छोड़ दीजिए। दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव था, आर्ट्स फैकल्टी के जो गार्ड थे, उनको इन लोगों ने एकदम बढ़ावा दिया कि इन्हें उठा के घसीटिए। उसके बाद वैन में उन्होंने ऐसे पटका है, लोगों के चेस्ट पे लात मारी है, सर महिलाओं के और सर उन्होंने ऐसे बस में ऐसे पटका है। और जब हम बोल रहे हैं कि आप फीमेल कांस्टेबल को लाइए वहाँ चढ़ाने के लिए,
फीमेल कांस्टेबल को लाइए, आप आगे से हटिए। सारे मेल थे, इवन उन्होंने अपने बैचेस भी नहीं पहन रखे थे। तो ये जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, सरकार कह रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सुरक्षित हैं, आप रात के 12 बजे घूमिए, रात के 12 बजे आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? ये जो कल अभी रात को कांड हुआ है, उससे तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि कितना रात को लड़कियां सुरक्षित हैं। जिस तरीके से लोगों के सर फोड़े गए हैं, उठा के उन्हें लेके गया है, इससे तो साफ जाहिर दिखता है कि कितनी सुरक्षित है। जो ये हमारी दिनचर्या में आप लोगों के साथ, आप महिलाएं हैं, दिनचर्या में बताइए आज, क्योंकि तमाम लोग देख रहे होंगे, दिनचर्या में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्योंकि ये सिर्फ पहलवानों की बात नहीं है, आप लोग भी उसे झेलते होंगे। देखिए, ये बात आप बिल्कुल महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं और ये बहुत जरूरी है सबके सामने आने की। इतने बड़े खिलाड़ी के साथ जब ऐसी घटना होने के बावजूद FIR होने में इतनी देरी होती है, उसके बाद अरेस्ट कोई नहीं होता है। दिनचर्या में बताइए कि बस में, ऑटो में, मेट्रो में, फैक्ट्रियों में जो काम करती है महिलाएं, जो गांव देहात में ठेके कंपनी के अंदर जो काम कर रही हैं, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो सफाई का काम करती है महिलाएं, और जो यूनिवर्सिटी में गार्ड महिलाएं हैं, और घरों में जो काम करने वाली घरेलू सहायिका होती है, उनके साथ जो होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट है, जो कॉलेज से घर आ रही हैं, घर से कॉलेज जा रही हैं, बसों में जो उनके साथ हैरेसमेंट होता है, क्या होता है मुझे जानना है खुल के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप खुलकर सुनिए कि अब क्या होता है महिलाओं के साथ। देखिए, ये रोज की घटनाएं हैं जो कि आए दिन हर 3 मिनट में एक ना एक महिला भारत में हरेस्ट होती है। हर 6 मिनट में एक ना एक महिला के साथ रेप होता है भारत में हर दिन का। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी आंकड़े होते हैं, और जो भी अगर उसको सच्चे और तथ्य के तौर पे देखा जाए वो पूरे सच नहीं होते हैं। इसमें भी बहुत सारे आंकड़े छुपा दिए जाते हैं, और बाकी के आंकड़े अगर देखे जाएं जो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते हैं। निजी जिंदगी का बताइए, आप लोगों के साथ किस प्रकार से, जैसा आपने कहा कि कल ब्रेस्ट तक दबाए गए, जो कि बेहद शर्मनाक है। हम रोज स्ट्रगल करते हैं अपने, जो जहाँ तक कि लड़कियों को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी, अभी जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो लड़के पढ़ रही हैं, विरोध करके पढ़े घर में कि मुझे पढ़ना है। और यहाँ आगे आके हमें कॉलेज में क्या मिलता है, IP कॉलेज की घटना सुनी होगी आपने कि लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन होता है, और वहाँ के प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या आता है, लड़कियों के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया। आप मैम के साथ जी ना लगाएं, उन मैम का नाम क्या है, पूनम कुमारिया के साथ जी ना लगाएं, वो मिसबिहेव हो गया। आप हमारी ब्रा का स्टेप खींच लीजिए, हमारे कपड़े उतार दीजिए, वो भी मिसबिहेव हो गया। आप सोच सकते कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है, उसको पर्टिकुलर वर्ड तक हमारे लिए, जो पर्टिकुलर वर्ड होता है मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो हमने लड़के जीता है। आप वो वर्ड तक यूज नहीं कर रही हैं, आप बोल रहे छोटा सा मिसबिहेव हो गया। ये मिसबिहेव है? हमारे कपड़े उतार दीजिए, हमें नंगा कर दीजिए, मिसबिहेव हो जाइए। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, कल किस किस प्रकार का मिसबिहेव होता है अब तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें ये सिर्फ मिसबिहेव लग रहा है कि ब्रेस्ट पे दबा दिया जाए तो वो मात्र मिसबिहेव है, तो किस प्रकार का मिसबिहेव किया जाता है? अगर हम इस चीज़ को, अगर हमारे साथ जो मोलेस्टेशन होता है, हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, अगर हम इसको मिसबिहेव कहते हैं ना, तो हम दिनचर्या में जो हम ऑटो में ट्रैवल करते हैं, रोड पे ट्रैवल करते हैं, कोई लड़का हमें देख के बोल रहा है, ओ तुम्हारे कितने अच्छे हैं, आप सोच लीजिए तुम्हारे ब्रेस्ट कितने अच्छे, तो वो भी मिसबिहेव हो गया। कोई लड़का आके तुम्हारे हिप्स पे चाटे मार के, वो भी मिसबिहेव हो गया। कोई हमारे आके हमारे मुंह पे एसिड फेंक के जा रहा है, तो वो भी मिसबिहेव हो गया। आप बोल के खूबसूरत, तो इसलिए हमने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर दिया। ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर इन्होंने कहा कि किस प्रकार से ब्रेस्ट पे हाथ लगा देना मिसबिहेव है, एसिड डाल देना मिसबिहेव है। अब इन चीज़ों को, जो सच में मोलेस्टेशन है, जिनमें महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं खुद को, बावजूद इसके जब ऊंचे स्तर पर ये पूछा जाता है तो बताया जाता है ये तो मात्र मिसबिहेव है। ब्रेस्ट पे हाथ ही तो रखा गया है, आपके शरीर के अंगों पर टिप्पणी ही तो की गई है, क्या इतना बवाल बनाया जा रहा है? ये इस देश में रह रहे हैं, और यही है क्या हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहाँ पर महिलाएँ यहाँ पर इस प्रकार से फूट फूट के रोने पर मजबूर हैं। आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।